नमस्कार, दिल्ली पुलिस सोल्जर्स पुलिस परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए अपन टॉप 10 सिलेक्शन वाले प्रश्न लेके चल रहे हैं। इनमें से कुछ प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के भी मिलेंगे, कुछ प्रश्न स्टैटिक जीके के और बाकी जो है ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स ये प्रश्न मिलने वाले हैं। पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स का प्रश्न पूछा है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है? दोस्तों, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की बात करेंगे। राष्ट्रपति अपने किस नंबर की राष्ट्रपति है? याद रखना 15वें नंबर की राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी। और याद रखना इनका जन्म कहां पर हुआ भाई? मयूरभंज उड़ीसा में। यदि पूछना जन्म का तो याद रखना भाई कहां पर हुआ? मयूरभंज ओडिशा में इनका जन्म होता है। और जो ये किस जनजाति से बिलोंग करती है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो संथाल जनजाति। कौन सी जनजाति भाई? संथाल जनजाति से द्रौपदी मुर्मू जी बिलोंग करते हैं। ये भाई किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी है? सब पहले तो झारखंड की। याद रखना ऑप्शन यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा, झारखंड। यदि मैं बात करूं उपराष्ट्रपति की तो उपराष्ट्रपति भाई पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, जगदीप धनखड़ कितने नंबर के उपराष्ट्रपति है? ये याद रखना 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। और ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं? याद रखना पश्चिम बंगाल के। किस राज्य के? पश्चिम बंगाल के। यदि आपको पूछे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ से बिलोंग करते हैं? याद रखना झुंझुनू राजस्थान से रिलेटेड है अपने जगदीप धनखड़। कहाँ से भाई? राजस्थान से झुंझुनू जिला। ठीक है, क्लियर? इस प्रश्न में कोई आपका कोई ऐसा कंफ्यूज नहीं, क्लियर हो गया ना? यदि मोदी का पूछे, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो किस नंबर के है भाई? 15वें नंबर के। 15वें नंबर के प्रधानमंत्री है, 15वें नंबर के राष्ट्रपति है और 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति है। क्लियर? दूसरा प्रश्न बात करते हैं। दूसरा प्रश्न इंपोर्टेंट है, आपके सामने आ चुका है। प्रश्न इंपोर्टेंट है आपका। ये जो है ग्रैंड स्लैम वाला एक प्रश्न 100% पूछा जाने जाएगा। तो यहां पर पूछा है, अमेरिकी यूएस ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? बाकी की भी बात करेंगे। यहां पर अमेरिकी की बात की तो यदि मैं बात करूं आपके सामने, अब देखो, यदि आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन आवे, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और अमेरिकी ओपन, 4 जो अपने होते हैं ग्रैंड स्लैम में, तो विंबलडन को छोड़कर किसको भाई? तीसरा जो विंबलडन को छोड़कर बाकी तीनों जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, इन तीनों में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन यहां पर आपका तीसरा सही हो जाएगा, नोवाक जोकोविच ने जीता इन तीनों में पुरुष एकल का खिताब। और जो है ये अमेरिकी यूएस ओपन है, इसमें महिला एकल का खिताब किसने जीता? कोको गॉफ ने। यदि पूछे तो याद रखना कोको गॉफ। बाकी की भी बात करेंगे। वैसे अलग से मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, यदि उसमें अभी बताऊंगा तो या महिला एकल का तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, भूल जाओगे। आपको यही रखना है याद कि भाई अमेरिकी यूएस ओपन में पुरुष एकल का खिताब तो अपने नोवाक जोकोविच ने जीता और महिला एकल का कोको गॉफ ने। यदि नोवाक जोकोविच की बात करूं तो इनमें एक विंबलडन को छोड़कर तीनों जो भी ग्रैंड स्लैम है जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, इन तीनों में एकल पुरुष का खिताब नोवाक जोकोविच ने ही जीता। कहां के रहने वाले हैं नोवाक जोकोविच भाई? सर्बिया के रहने वाले हैं। क्लियर? अगला प्रश्न देख लीजिए। तीसरा पूछा है, कागड़ा चित्रकला का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? दोस्तों, एक कागड़ा चाय भी है, आपने सुना होगा, जीआई टैग मिला है कागड़ा चाय को जीआई टैग मिला है भाई। तो ये कागड़ा चाय भी याद रखना किस राज्य की है? हिमाचल प्रदेश की। किस राज्य की? हिमाचल प्रदेश की। तो हिमाचल प्रदेश का ही याद रखना भाई। कागड़ा चित्रकला का संबंध किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन यहां पर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिए। जनगणना से रिलेटेड प्रश्न है। प्रश्न सीधा सिंपली है लेकिन थोड़ा कंफ्यूज वाला है। यहां पर पूछा है 2011 की जनगणना आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? देखो पूरा प्रश्न पढ़ना, जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम वाला पूछा है। किसकी जनसंख्या वृद्धि दर कम है? तो ऑप्शन आपके सामने है नागालैंड। याद रखना भाई नागालैंड, यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर कम है लेकिन मेघालय की ज्यादा है। इसकी तो कम है और सबसे ज्यादा किस राज्य की है भाई? मेघालय की। तो ऑप्शन यहाँ पर अपना सी सही हो जाएगा, नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर कम है। क्लियर? यदि ज्यादा का पूछे तो मेघालय की। पांचवा प्रश्न देख लीजिए क्या पूछा है।
हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है अपने आप में, गौर से पढ़ना आराम से, और साथ में मैं कोई ट्रिक भी होगी वो भी बताता रहूंगा। लोकटक झील भाई कहाँ की है? मणिपुर की। बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा कौन सा? सुमेलित नहीं है पूछा है। सांबर झील अपने राजस्थान की, क्लियर है ये भी। लोनार झील महाराष्ट्र की। हुसैन सागर झील यहाँ पर बोला है कर्नाटक की। तो भाई हुसैन सागर झील किस राज्य की है, कौन बताएगा? तो याद रखना भाई, हुसैन सागर झील का पूछे तो ये तो अपने तेलंगाना की हो जाएगी, कर्नाटक की नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा। कहा कि भाई तेलंगाना की हो जाएगी हुसैन सागर झील। क्लियर भाई? हुसैन सागर झील किस राज्य की? तेलंगाना की। दोस्तों एक मैं साथ में आपको ट्रिक बताता हूं, यदि आपको कहीं पर भी ताल मिले, जैसे कि भाई 7 ताल, ऑप्शन में आ जाए 7 ताल, ऑप्शन में आ जाए नैनीताल, ऑप्शन में आए रॉक्सताल, ऑप्शन में यदि आपको मिले मालाताल, ऑप्शन में यदि आपको मिले देवताल, ऑप्शन में यदि आपको मिले खुरफताल, तो ये ताल वाले भाई किस राज्य की हो जाएगी गुरु? उत्तराखंड की। याद रखना भाई, सब किस राज्य की है? उत्तराखंड की झीलें है। ताल जिसके भी पीछे आया उत्तराखंड की झीलें है। क्लियर? अब यदि मैं बात करूं नाग की, जिसके भी पीछे नाग, जैसे कि वो हो जाएगी आपकी J&K जम्मू कश्मीर की। कौन सी? शेषनाग। अगला नाग कौन सा? बेरी नाग। अगला कौन सा? अनंतनाग। नागिन, एक खुद नाम भी नागिन है। तो ये किस राज्य की? जम्मू कश्मीर की। और कौन सी है? वुलर और डल झील भी है। क्लियर? तो ये जम्मू कश्मीर वाले के नाग आएगा पीछे, और उत्तराखंड वाले के ताल आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट भाई? छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है। तो साथ में अपना जिले वाला भी काफी अपना जो है टॉपिक क्लियर हो गया। यहाँ पर पूछा है नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है भाई? नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? पिछले पेपरों में पूछा गया प्रश्न है, इंपोर्टेंट है, अपना SSC भी पूछ सकती है। तो नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है आपके 6 दिसंबर को मनाया जाता है। कब भाई? 6 दिसंबर को। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। कौन सा दिवस भाई? मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। अगला बताऊं 2 दिसंबर को कौन सा दिवस, कौन बताएगा सबसे पहले? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस। कौन सा? विश्व मधुमेह दिवस हो जाएगा 14 नवंबर को। तो ये चारों इंपोर्टेंट दिवस है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 7वां प्रश्न ले लेते हैं। 7वां इंपोर्टेंट है दोस्तों, साइंस का है। प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र क्या कहलाता है? यहां पर पूछा है प्रकाश की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता भी होती है, उसकी भी बात करेंगे अपन। प्रकाश की तीव्रता आता है फोटो बोले तो प्रकाश, और फोटोन कहां पर? फोटोमीटर। ऑप्शन बी हो जाएगा, फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। ऑडियोमीटर, ऑडियो से ध्वनि, ये आप अपन कह सकते हैं ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, इससे हो जाएगा प्रकाश की तीव्रता। यहाँ पर हो जाएगा हृदय की धड़कन, स्टेथोस्कोप से भाई हृदय की धड़कन मापी जाती है। बाकी बचा ओडोमीटर, तो वाहनों के द्वारा, इंपॉर्टेंट है ओडोमीटर, वाहनों, देखो ऑडियो अलग है, ओडो अलग है। क्लियर? ओडोमीटर बोले तो वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी का मापन। क्लियर? तो ये चारों जो भी यंत्र बताए इनका याद रखना। अपना ऑप्शन हो जाएगा फोटोमीटर, ऑप्शन बी अपना यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं। 8वां प्रश्न क्या पूछ रहा है? 8वां दोस्तों पूछ रहा है जुलाई 2023 को लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन है? देखो दोस्तों, दिल्ली पुलिस की मैं बात करूं तो जुलाई का मैं प्रश्न इसलिए ले रहा हूं क्योंकि पिछले 6 मंथ का करंट प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप देखो दिल्ली पुलिस की, आप एक तो दिसंबर, किस मंथ का? दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स रट लेना भाई, और एक अपने जुलाई 2023
2023 का, किस मंथ का? ये जुलाई 2023 और दिसंबर 2022 दोनों हाईलाइट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंथ्स, ये पढ़ के जाना आप। काफी प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिलेगा। लेकिन दिल्ली पुलिस में जो है पिछले 6 मंथ का प्रश्न, यानी कि आप अप्रैल मई जून जुलाई के आसपास का, जुलाई अगस्त सितंबर तक का प्रश्न जो है यहाँ से पूछे जाने की संभावना है। तो ये दोनों मंथ तो आप पढ़ के जाना ही है, बाकी भी पढ़ना है। चंद्रयान 3 की मिशन के डायरेक्टर पूछा है, कोई दे देंगे यहाँ पर कि भाई चंद्रयान 3 का इसरो द्वारा लॉन्च किया गया, तो इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, कोई इस पर जो है सही कर देंगे। लेकिन ये तो अपने इसरो के अध्यक्ष है, तो ये गलत हो जाएगा। समीर वी कामत DRDO के अध्यक्ष, ये भी गलत हो जाएगा। रविचंद्र शर्मा नहीं है। पी विरमुथुवेल, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी सही तो हो जाएगा। पी विरमुथुवेल हो जाएंगे आपके चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर। कब लॉन्च किया भाई, यदि प्रश्न पूछ ले तो याद रखना 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। इसरो यानी कि ISRO स्थापना कब होती है भाई? 15 अगस्त। इसरो की स्थापना कब? 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। वर्तमान अध्यक्ष एस सोमनाथ साहब। क्लियर? ये भी आपको याद रखना है। अगला देख लीजिए। अगला भाई लोगों अपने प्रश्न पूछा है, नवा प्रश्न जो कि त्योहार से पूछा है और दिल्ली पुलिस का फेवरेट प्रश्न है। एक त्योहार उत्सव से प्रश्न पूछा जाएगा। यहाँ पर पूछा है बोनालू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? बोनालू त्योहार भैया याद रखना हैदराबाद का है। कहाँ का भाई? हैदराबाद का बोनालू त्योहार। याद रखना ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, हैदराबाद तेलंगाना का। यदि मैं उड़ीसा की बात करूँ तो भाई यहाँ पर धानु जात्रा महोत्सव, धानु जात्रा, बाली यात्रा ये अपने ओडिशा के हो जाएंगे। राजा पर्व, ठीक है। नुआखाई ये सब आपके ओडिशा राज्य के हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कर्नाटक का कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक का याद रखना हम्पी महोत्सव, कंबाला महोत्सव, तो ये हम जो अपने कर्नाटक के हो जाएंगे, ठीक है। तो एक महोत्सव से आपका प्रश्न, त्योहार महोत्सव से पक्का पूछा जाएगा। बोनालू त्योहार का है? हैदराबाद का है। अगला 10वां और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है। 10वां प्रश्न दोस्तों पूछा है 200 रुपये के नोट पर अंकित सांची के स्तूप को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया? तो 200 रुपये के नोट यहाँ रहा आपका 200 रुपया, और इस पर सांची का स्तूप है। आप सबको पता है सांची का स्तूप है कहाँ पर भाई? सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, MP में, सांची में। तो याद रखना MP में। अब इसे यूनेस्को सूची में कब शामिल किया? तो याद रखना सांची के स्तूप को 1989 में। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। 1989 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। 2014 में दोस्तों रानी की वाव जो कि 100 रुपये के नोट पर है, तो उसे 2014 में शामिल किया। और अपने 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप है, तो इसे 1989 में शामिल किया। क्लियर? 10 रुपये के नोट पर किसका जो चित्र अंकित है भाई? सूर्य का कोणार्क मंदिर, ठीक है। और 50 रुपये के नोट पर हम्पी के रथ का चित्र, ठीक है। 200 पर सांची का स्तूप, 100 पर हो जाएगी रानी की वाव। ये 10 रुपये का नोट है तो एलोरा की गुफाएं। 10 रुपये पर कौन सा है? सॉरी, ये 20 रुपये का नोट है, एलोरा की गुफाएं। और 10 पर कोणार्क का सूर्य मंदिर। अब कोणार्क के सूर्य मंदिर को कब शामिल किया भाई? 1984 ईस्वी में। याद रखना 1984 ईस्वी में कोणार्क के सूर्य मंदिर को यूनेस्को सूची में शामिल किया गया। क्लियर भाई? अगला देखो एलोरा की 1983 में। क्लियर? तो ये थे आज के 10 प्रश्न। उम्मीद करता हूं हर प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और कल अपन और 10 प्रश्न यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लेके आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस एग्जाम खत्म होते ही अपन SSC GD का शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट। तो अपने दिल्ली पुलिस की तैयारी साथ में हो रही है, SSC की भी हो रही है, क्योंकि आपका कंप्यूटर का भाई सब्जेक्ट अलग है। SSC GD में हिंदी है और यहाँ पर कंप्यूटर है भाई। उम्मीद करता हूँ अच्छे प्रश्न लगे होंगे। पुलिस परीक्षा अपना यूट्यूब चैनल है आपके सामने, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नई वीडियो आपके सामने जल्दी पहुंच सके। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।